नमस्कार दोस्तों। मोक्षदा एकादशी के ही दिन संत सियाराम जी मोक्ष को प्राप्त हो गए। संत सियाराम जी तेलीभट्टा आश्रम में रहते थे, जो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है मध्य प्रदेश में। कहते हैं संत सियाराम जी की उंगलियों में साक्षात अग्निदेव का वास था और उंगलियों से ही अपने दीपक को जला देते थे, किसी भी दीपक को जला देते थे। लेकिन मैं उनके इस चमत्कार से प्रभावित होकर ये वीडियो नहीं बना रहा। संत सियाराम जी पे मैं बस इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि उन्होंने जो समाज को, जो नई पीढ़ी को संदेश दिया है, वो सही तरीके से सबको पता होना बहुत जरूरी है। संत सियाराम जी के लिए कहा जाता है कि जो दर्शनाभिलाषी आते थे वो करोड़ों करोड़ और लाखों लाखों रुपए देते थे, उनको गाड़ी देते थे, बंगला देते थे, लेकिन वो 10 रुपए से ज्यादा नहीं लेते थे। इसका सिर्फ मकसद इतना ही था कि जितनी जरूरत है आप उतना ही लो, दान देने वालों को भी कष्ट न हो और दान लेने वाला का भी पेट भर जाए। संत सियाराम जी की सिर्फ यही एक क्वालिटी नहीं थी, संत सियाराम जी की और भी क्वालिटी थी जो हर नौजवान को, हर व्यक्ति को सीखना चाहिए। संत सियाराम जी 110 साल के थे, लेकिन आज भी वो अपना भोजन अपने हाथ से बनाते थे। और ये मैं बहुत पुराने जमाने की बात नहीं कर रहा हूँ कि इतनी कठिनतम संदेश, इतनी कठिनतम तपस्याएं वो करते थे। ये अभी की बात है, ये बिल्कुल रिसेंट बात है, इसी जमाने की बात है, इसी अल्फा जनरेशन, इसी जेनजी जनरेशन की बात है। हाँ, ये बात अलग की है कि वो जेनजी जनरेशन के नहीं थे, उनके अंदर अलग अलग क्वालिटी डेवलप हुई थी और उन्होंने एक और सबसे बड़ा संदेश दिया, मेहनत का, दृढ़ निश्चय का। दृढ़ निश्चय किस तरह से? उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वो 10 साल तपस्या करेंगे खड़े होकर, और वो खड़े होकर तपस्या जब उन्होंने की तो आप सोच सकते हैं खड़े खड़े क्या क्या करना पड़ता होगा। खड़े खड़े वो खाना भी खाते थे, मतलब बहुत सारी समस्या हुई। सेवादार लोग थे उनकी सेवा करने के लिए, लेकिन दृढ़ता उनकी देखिए कि एक बार माँ नर्मदा में बाढ़ आई, नर्मदा जी उनके पैरों पे चढ़ी, उनके कमर तक आ गई, वो हटे नहीं। और ऐसा कहा जाता है कि माँ नर्मदा जी उनकी नाभि तक टच करके और फिर उनमें पानी का स्तर कम होने लगा। ये थी उनकी दृढ़ता। और भी दृढ़ता की बात बताऊं, उन्होंने 12 साल का मौन व्रत लिया था। 12 साल का मौन व्रत लेने के बाद जब उन्होंने पहला शब्द लिया तो वो था सियाराम, और इसी वजह से उनका नाम पड़ा संत सियाराम। इसमें संदेश सिर्फ इतना है कि आप अगर दृढ़ रहोगे तो कुछ भी कर लोगे। और वो 110 साल की उम्र में अपना भोजन अपने हाथ से बनाते थे। संत सियाराम जी की एक क्वालिटी और थी कि लोग लाखों लाखों करोड़ों करोड़ रुपया उनको दान अर्पित करना चाहते थे, लेकिन संत सियाराम जी चाहे आप लाख ले जाओ, 50,000 ले जाओ, करोड़ ले जाओ, वो 10 रुपया लेते थे ताकि सेवादारों को और आने वाले भक्तों को भोजन करा सकें। संत सियाराम जी की इन्हीं क्वालिटीज ने उन्हें हिंदू धर्म के अच्छे साधुओं में, संतों में गिनने के लिए प्रेरित किया। संत सियाराम जी का बुधवार को, अभी इसी बुधवार को मोक्ष को प्राप्ति हुई। और अच्छी बात ये थी कि उस दिन मोक्षदा एकादशी थी, जिसको बहुत पुण्य दिन माना जाता है हिंदू समाज में। बस मैं संत सियाराम जी के इसी क्वालिटी को बताना चाह रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा दृढ़ निश्चय वाले थे। वो जो सोचते थे वो करते थे, और किसी को भी ना दान देने के लिए बहुत ज्यादा उकसाया, ना दान उन्होंने बहुत ज्यादा लिया, लेकिन जिंदगी भर सेवा करते रहे हिंदू समाज की। वो 110 साल की उम्र में भी हर रोज रामचरितमानस का पाठ करते थे, और यही बात उनको सच्चा साधु, सच्चा संत बनाती है। उन्हीं की श्रद्धांजलि में मैंने ये वीडियो बनाया है। नमस्कार।